इस देश को पूजा खड़कर का धन्यवाद देना चाहिए। अगर पूजा खड़कर का केस वायरल नहीं होता तो यूपीएससी के और ऑफिसरों के बारे में पता नहीं चलता। देश के अंदर किस हिसाब से ऑफिसर फैक्ट सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं और उस फैक्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से वो यूपीएससी के अंदर जगह बनाते हैं, ये सारी खबरें आपने देखी होगी। अगर आप हाल ही में ट्विटर के ऊपर देखते हो तो आपको यूपीएससी स्कैम ट्रेंडिंग में देखने को मिलता है। इन ऑफिसरों के बीच में मैं आपको एक और ऑफिसर के बारे में जानकारी बताता हूँ। इनका नाम है आसिमा गोयल। आपने इनको जाने अनजाने में सोशल मीडिया पर देखा होगा, काफ़ी सर्चिड टॉपरों में से एक टॉपर है। इन्होंने यूपीएससी 2019 में एग्जाम दिया था और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ में इन्होंने 65वीं रैंक हासिल की थी। उस समय डीओपीटी ने जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उस समय डीओपीटी ने इनसे इनका इनकम सर्टिफिकेट मांगा, इनकम प्रूफ मांगा, पर ये वहाँ पे सबमिट करने में असफल हुई। फिर इनको सर्विस अलॉट हुई नहीं, डीओपीटी ने सर्विस देने से मना कर दिया। इसके बाद में ये दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में भी दिल्ली हाईकोर्ट इनके खिलाफ फैसला सुनाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट इनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाते हैं क्योंकि ये वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देने में असफल होते हैं। इसके बाद में 2020 में पता नहीं कहाँ जाते हैं, 2021 में फिर से यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ में ही इस बार आईएएस बन जाते हैं। मैं आपको रैंक बताता हूँ। इनकी रैंक जो 2020 में रही वो थी 320वीं रैंक के साथ में ये यूपीएससी को क्वालिफाई करते हैं और ये आईएएस बन जाते हैं। इस समय इन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यूज़ किया था। अब बात रहता है कि आरोप क्या है। आरोप मुझे जहाँ तक लग रहा है ये प्रोफेशनली किसी भी तरीके से फ्रॉड कहना या फिर किसी भी तरीके से इनलीगल कहना तो मुझे लग रहा है शायद गलत होगा। यहाँ पे मिसयूज हुआ है सिस्टम के लूप होल का। देखिए, कोई व्यक्ति पहले नहीं आ रहा है ईडब्ल्यूएस में क्योंकि पहले वो अपना इनकम सर्टिफिकेट प्रूव करने में असफल हो रहा है, वो हाई कोर्ट जाता है, उस समय भी असफल होता है, बट बाद में वो सफल हो पा रहा है। तो इसमें है क्या, इसमें ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई इनलीगल काम किया है। एक्चुअल में प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर है। इस देश के अंदर ईडब्ल्यूएस को जिस समय लाया गया था उस समय भी बोला था कि इसको मिसयूज होगा, और इसका मिसयूज कैसे होगा क्योंकि इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है, 8 लाख का। अगर आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर आपकी इनकम 8 लाख से अंदर है तो आप क्वालिफाई करेंगे। अब आप समझिए पहली बात तो कि 8 लाख एक तो बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति आज के समय में आईटीआर को इस हिसाब से भर सकता है कि वो अपनी इनकम को तोड़ मरोड़ के इधर उधर कर सकता है। इस देश के अंदर ये सिस्टम आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी में भी देखने को मिलता है। ओबीसी में भी ये इनकम का प्रावधान है कि अगर आपकी इनकम एक सर्टेन अमाउंट 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। पर इस देश में लोग इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को बना देते हैं, अपने इनकम सर्टिफिकेट को ऐसा बना देते हैं कि वो कैसे भी करके इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है सिस्टम के लूप होल की। सीधी सी बात है कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता होता क्या है। मानो किसी के पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से ऊपर है, वो मानो 9 लाख रुपए कमा रहे हैं साल के, तो वो लोग करेंगे क्या कि उनको पता है कि इस साल उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यूज़ करना है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना है। तो वो करेंगे क्या कि इस साल वो 3 से 4 महीने के लिए लीव ले लेंगे, 3 से 4 महीने के लिए काम ही नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनकी सैलरी, जैसे कि मेन दिक्कत आती है कि इनके ये इनकम सर्टिफिकेट को बनाने में दिक्कत किसके आती है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिनकी फिक्स इनकम है। लाइक जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो तोड़ मरोड़ के ऐसे ऐसे करके पेश कर ही देता है आज के समय में। माना जिनकी फिक्स इनकम है तो वो क्या करेंगे, साल में 2-3 महीने की लीव ले लेंगे। जैसे ही वो लीव लेंगे तो सीधी सी बात है उनकी इनकम घट जाएगी और ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए बनता है, उसी साल के लिए जिस साल के लिए उनकी इनकम वो दिखाई जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम के अंदर लूप होल है तो लोग इसका यूज़ करेंगे और ये आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। वैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी लोग बता रहे हैं कि फ्रॉड है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का फ्रॉड है, ये लीगली कंप्लीटली सही है। अगर आप इसको ढंग से चेक करेंगे तो ये लीगली गलत नहीं कहलाएगा। प्रॉब्लम है तो लूप होल की। ऑब्वियस सी बात है कि लोग 8 लाख के अंदर कर रहे हैं तो लोग अपनी इनकम को 7,99,999 रुपये भी बता देंगे तो वो 8 लाख से तो 1 रुपये कम ही है, तो ओवरऑल उनका ईडब्ल्यूएस बन ही जाएगा। तो प्रॉब्लम है तो रिफॉर्म की। अगर सिस्टम को ढंग से रिफॉर्म नहीं किया जाता है तो लोग आगे भी इसको यूज़ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति इसको गलत नहीं ठहरा पाएगा। सामने दिख रहा है कि एथिकली और मॉरली ये गलत है, बट अगर हम सही से एविडेंस के ऊपर जाएंगे, ढंग से जुडिशरी के माध्यम से देखेंगे तो भी किसी भी तरीके से फ्रॉड दिखने को नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम सिस्टम के अंदर है और प्रॉब्लम गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर है। पॉलिसी को अगर लोग मिसयूज़ करेंगे तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में किसी और ऑफिसर के बारे में और जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इस टाइप के वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके बताएंगे। और दूसरी बात, आप लोग गलत कमेंट कर रहे हैं कि आप मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं इनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो वास्तविकता है वही मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट बोल दूँ कि फ्रॉड है, और ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी स्तर पे ये फ्रॉड नहीं है तो ये मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं ना। तो मैं बेफालतू में किसी भी ऑफिसर के ऊपर गलत टिप्पणी करने से मैं भी बचूंगा ना। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर भी आप भी अगर कहीं पे भी ऐसे पोस्ट कर रहे हैं तो आपको भी बचना चाहिए कि ये किसी भी तरीके का फ्रॉड है नहीं। लोग सीधी सी बात है एथिकली मॉरली किसी चीज़ को गलत यूज़ कर रहे हैं तो ये इनकी प्रॉब्लम है, बट हम इसको फ्रॉड कहने से बचेंगे, इसको लीगली इनलीगल कहने से बचना चाहिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप बता सकते हैं। मैं जिस हिसाब से सोच रहा हूँ मैं उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने गलत दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनाया है तो वो सामने दिख रहा है कि वो एथिकली लीगली हर तरीके से गलत है, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना हमारा दायित्व बनता है।
बट डायरेक्ट अपन ऐसे आवाज़ उठाएंगे तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि सोचने की जरूरत है, तो आप डायरेक्ट बैड कमेंट करने से थोड़ा सा बचिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर किसी और टॉपिक के साथ और दिखाते हैं जानकारी को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।